जोहार दोस्तों, आज आप लोग बिहार के इतिहास विषय को पढ़ेंगे। बिहार के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के लिए, जैसे कि बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, बिहार एसएससी हो गया, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बिहार के इतिहास विषय में पढ़ाया था कि प्राचीन बिहार के इतिहास विषय की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज आप महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे और आज आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी सीमा के बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि क्लास आपको आसान लगने लगे। आज आप पढ़ेंगे बिहार में जो गणराज्य थे उन सभी की विशेषताओं के बारे में, कौन कौन से गणराज्य थे, उनकी क्या क्या विशेषता थी, इसका डिटेल आज आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा मगध साम्राज्य के बारे में, किस तरीके से इसका उत्कर्ष हुआ, यहाँ कौन कौन से राजा हुए जो शक्तिशाली राजा थे, उनका कालक्रम, उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, वो सारा चीज आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने मिलेगा। चलिए हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ें। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले मतलब आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले से क्लास ऑफ थे, क्योंकि मैं रांची गई थी, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब मैं वापस आ गई हूँ पटना। अब क्लासेस आपको कंटिन्यूअस इसी तरीके से सुबह में बिहार जीके के क्लास मिलेंगे और इवनिंग में झारखंड जीके के क्लास मिलेंगे, और मेंस के भी क्लास बहुत जल्दी, जेपीएससी के मेंस से क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन एक और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस कुछ आपको मिला करेंगे, जिसके बारे में बहुत ही जल्द मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगी, आज ही कल के अंदर ही। तो महाजनपद काल हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बुद्ध के, एक मिनट, हाँ ठीक है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपद में? तो ये थे 16 महाजनपद, इसमें भारत बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय में, कि इस भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे जनपद थे जो बिहार में थे? चूंकि हम लोग बिहार के इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं तो वैसे जनपद के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार में थे। तो ये थे, पहला है अंग, दूसरा महाजनपद है मगध, और तीसरा महाजनपद है वज्जी। तो ये 3 महाजनपद थे जो बिहार में थे। अब हम लोग गणराज्य के बारे में जानेंगे। तो ये बुद्ध काल का समय था। तो बुद्ध काल में बिहार में ये जो गंगा घाटी थी उसमें 10 गणराज्य थे, जिसमें से गंगा घाटी में 10 गणराज्य थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्य थे, जिसमें से 3 जो प्रमुख थे वो बिहार में थे। वो कौन कौन से थे? तो ये थे अलकप के बुली, ये गणराज्य हैं और ये ऐसे गणराज्य हैं जो बिहार में थे। अलकप के बुली, दूसरा है वैशाली के लिच्छवी, मैं आपको बताऊंगी किस किस क्षेत्र में थे ये। तीसरा है मिथिला के विदेह। तो ये 3 ऐसे गणराज्य थे 10 गणराज्यों में से जो बिहार में थे। कौन कौन से हो गए याद कर लीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने अलकप के बुली के बारे में, इनके बारे में। ये इनका एरिया कौन सा था इस गणराज्य का? तो ये आधुनिक बिहार में ये एरिया पड़ता था शाहाबाद, भोजपुर जो आ रहा है वो, और मुजफ्फरपुर, यहाँ पर अलकप के बुली का गणराज्य था। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये, और इतनी ही जानकारी जो है आपको रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला जो गणराज्य है वो है वैशाली के लिच्छवी। अब वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की क्या विशेषता है, अब हम लोग इसको देखते हैं। इसके जो संस्थापक थे वैशाली के लिच्छवी के, ये थे इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के। इक्ष्वाकु जो थे वो सूर्यवंश के थे, सूर्यवंशी थे ये, और इनके ही जो पुत्र थे विशाल, जिन्होंने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना की। और वैशाली का जो राजतंत्र है वो गणतंत्र में परिवर्तित कब हो गया? पहले यहाँ राजतंत्र था, लेकिन उसका वो बाद में आके गणतंत्र हो गया। चूंकि हम लोग गणराज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैशाली का राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित कब हुआ? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 7वीं सदी में। ईसा पूर्व 7वीं सदी में ये राजतंत्र से गणतंत्र हो गया था वैशाली। वज्जी महासंघ की, जो आपने पढ़ा महासंघ के बारे में महाजनपद में, तो वो वज्जी महाजनपद है, तो उसकी राजधानी थी ये वैशाली, और आधुनिक बसाड़ जगह है वो।
तो ये वैशाली जो थी इसकी राजधानी थी वज्जी महासंघ की। हम लोग तो वैशाली के लिच्छवी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग जानेंगे। देखिए, वैशाली की जो सीमाएं थी वो कौन सी थी? तो वर्तमान वैशाली, वसाड़, मतलब वहां से लेकर के मुजफ्फरपुर जिला टच करता था ये वैशाली जो था वो क्षेत्र। यहाँ पे लिच्छवी वज्जी महासंघ में सर्व प्रमुख था। वज्जी महासंघ का जो था उसका ही ये भाग था लिच्छवी, और ये सर्व प्रमुख था, मतलब सबसे ज्यादा प्रमुख, सभी गणराज्यों में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन था? तो यही लिच्छवी गणराज्य था। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल और भी जाने वैशाली की क्या क्या विशेषता थी। तो यहाँ वैशाली जो था वो एक धनी गणराज्य था, बहुत ज्यादा धनी गणराज्य था, समृद्धशाली गणराज्य था वैशाली, और यहाँ घनी आबादी वाला ये नगर था वैशाली। और आपने इसकी सीमा के बारे में जाना कि जो आधुनिक वैशाली यानी कि बसाड़ है, वहां से लेकर के कहाँ तक? तो मुजफ्फरपुर के जिला तक का इसका जो क्षेत्र था वो था। तो ये घनी आबादी वाला नगर था, बहुत धनी था और समृद्धशाली था, और यहाँ पर अनेक सुंदर सुंदर भवन थे, चैत्य थे और विहार थे इस वैशाली में, और शक्तिशाली जगह भी था। ये जो वैशाली था शक्तिशाली नगर था। चारों ओर से ये तीन दीवारों से मतलब ऐसे 3 लेयर वाले दीवारों से ये घिरा हुआ था वैशाली, ठीक। और इसमें 3 तरफ से ये पहरेदार जो थे वो पहरा देते थे इस वैशाली गणराज्य का। तो बहुत ही शक्तिशाली था ये, और इसकी सीमा जो थी वो भी काफी सुदृढ़ थी, शक्तिशाली थी वैशाली नगर। यहाँ के जो लोग थे लिच्छवी जो लोग थे, तो उनकी क्या विशेषता थी? आपने वैशाली नगर के बारे में जाना। अब जो लिच्छवी गणराज्य है तो वहाँ के जो लिच्छवी लोग थे उनकी क्या विशेषता थी? तो लिच्छवी लोग जो थे वो काफी स्वाभिमानी होते थे, फिर स्वतंत्रता प्रेमी होते थे ये लोग, फिर इनकी शासन व्यवस्था काफी सुसंगठित थी, काफी संगठित शासन व्यवस्था थी इनकी। और इन बुद्ध काल में लिच्छवी के जो प्रमुख राजा थे उनका नाम था चेटक। चेटक का नाम आपने इतिहास विषय में काफी सुना होगा, तो वो इसी लिच्छवी गणराज्य से उनका संबंध था। और ये बुद्ध काल में यहाँ के प्रमुख राजा थे जिनका नाम था चेटक। और यही जो चेटक थे चेटक, इनकी बेटी कौन थी? तो इनकी बेटी थी जिनका नाम था चेल्हना। चेटक की बेटी चेल्हना नाम था इनका। इनकी बेटी कौन थी? तो चेल्हना। इनका विवाह किससे हुआ था? तो मगध के राजा जो थे बिंबिसार, वो चेटक के ही समकालीन थे जिनका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार के साथ चेल्हना का विवाह हुआ था। और चेटक की एक बहन भी थी। तो चेटक की बहन जो थी उनका नाम था त्रिशला। चेटक की बहन, बेटी तो थी चेल्हना और बहन कौन थी? तो ये थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी? तो ये महावीर की माता ही जो थी वो त्रिशला थी। तो कैसे महावीर का क्या संबंध रहा? इनके महावीर के माता जी के भाई थे चेटक, यानी कि मामा हुए। महावीर जो थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनके मामा जी हो गए चेटक। और ये हो गया उनकी माँ जो त्रिशला थी वो चेटक की बहन थी। थोड़ा सा और भी हम लोग लिच्छवी के बारे में जानते हैं। तो बिंबिसार के समय काफी शक्तिशाली ये जगह था लिच्छवी। और आपको पता है कि लिच्छवी के ही राजा जो चेटक थे, जिनकी बेटी थी चेल्हना चेटक की, तो उनका शादी बिंबिसार से हुआ था। एक यहाँ लिच्छवी की एकता, शक्ति और यहाँ जो शक्तिशाली गणराज्य था, इसके बारे में इसकी प्रशंसा की थी महात्मा बुद्ध ने, काफी प्रशंसा की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन है इसका, वज्जी का वर्णन है, डायरेक्ट लिच्छवी नहीं दिया हुआ है, वज्जी का वर्णन किया गया है। लेकिन पाणिनि ने और ये जो कात्यायन थे और पतंजलि थे, इन्होंने लिच्छवी का वर्णन न कर लिच्छवी न करके ब्रिज का वर्णन किया है। इस जगह को ब्रिज कहा है। पाली धर्म ग्रंथ में लिच्छवी का वर्णन मिलता है, और फिर जैन साहित्यों में भी लिच्छवी का वर्णन मिलता है। रॉकहिल के अनुसार, रॉकहिल एक विद्वान थे, उनके अनुसार शाक्य और लिच्छवी जो थे वो एक ही जाति की 2 शाखा थे। एक जाति
इसकी दो शाखा, एक था शाक्य और दूसरा था लिच्छवी। तो ये किसके अनुसार था? तो ये रॉकहिल के अनुसार था। लेकिन जो मनु जो थे, न्याय के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो मनु के अनुसार लिच्छवी लोग जो थे वो व्रात्य क्षत्रिय थे। बी.ए. स्मिथ जो थे, इनके अनुसार लिच्छवी लोग जो थे वो तिब्बत से आए थे। लेकिन ये बहुत मान्यता जो है बहुत लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि जो लिच्छवी थे वो तिब्बत से आए थे। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। ठीक है, अब एक तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद भी मुझे कराना था मिथिला का विदेह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसका पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाया, इतना क्लास में ले ली हूँ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, मिथिला का विदेह, और कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट जानेंगे जो बिहार के जीके से होगा। तो आज आपने लिच्छवी गणराज्य और अकल्प के बुली के बारे में जाना। कल हम लोग जानेंगे मिथिला के विदेह और मगध साम्राज्य के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।